अंता विधानसभा के उपचुनाव में आज कांग्रेस के प्रत्याशी प्रमोद जैन भाया जीत गए। प्रमोद जैन भाया को लेकर के जब वे चुनावी मैदान में थे और उसके बाद तमाम प्रकार के सर्वे किए गए या तमाम प्रकार के वहां मीडिया रिपोर्ट्स जो सामने आई हैं, उस पर यह कहा गया कि प्रमोद जैन भाया का जो पिछली सरकार में जब वे मंत्री थे तो उनके प्रति एंटी इनकम्बेंसी जोरदार है। कई सारे उनके भ्रष्टाचार, उनके घोटालों की बातें सामने आई और यहां तक कहा गया कि प्रमोद जैन भाया जो हैं वो इतना भ्रष्टाचार कर गए कि गांव के गांव खा गए। इस बात पर गाने भी बने, मीम्स भी चले और कई नेताओं ने जो उनके विपक्ष में थे उन्होंने इसी बात को लेकर के कटाक्ष भी किए। लेकिन प्रमोद जैन भाया ने आज इतने अंतराल से करीब 15-16 हजार की वोटों से जीत हासिल करके तमाम उन लोगों के मुंह पर तमाचा मारा है जो उनको इस प्रकार कह रहे थे कि जनता उनको पसंद नहीं करती है। प्रमोद जैन भाया तो जीत गए, लेकिन उसके बाद कांग्रेस के बड़े नेताओं में क्रेडिट वॉर चल रहा है, क्योंकि अब कई सारे नेता इस जीत को अपने खाते में डालने की कोशिश में लगे हुए हैं। हालांकि इस चुनावों में जब हम प्रचार की बात करें तो तमाम कांग्रेस के बड़े नेता वहां पर प्रचार करने के लिए गए थे, चाहे वो अशोक गहलोत हो, चाहे सचिन पायलट हो, गोविंद सिंह डोटासरा हो, टीकाराम जूली हो या फिर कांग्रेस के प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा हो। लेकिन उन्हीं चुनावों में एक ऐसा युवा नेता भी नजर आया जिस नेता को नरेश मीणा के तोड़ पर वहां पर भेजा गया था। नरेश मीणा युवा नेता थे और युवाओं में उनका क्रेज था, तो उनकी जगह पर या उनके सामने चुनाव प्रचार करने के लिए भेजा गया था पूर्व मंत्री अशोक चांदना को। अशोक चांदना ने जबरदस्त वहां पर मेहनत करी, कई प्रकार ऐसे बयान भी उनके सामने आए और तमाम इस प्रकार की स्थितियों के बावजूद अशोक चांदना वहां पर डटे रहे। लेकिन कांग्रेस के नेताओं में इस बात को लेकर के हालांकि सीधे मुंह ऐसी बात निकलकर किसी के सामने नहीं आई है, लेकिन जिस तरीके से सोशल मीडिया पर अलग अलग नेताओं के समर्थक हो या फिर उनके फैन पेजेस हो या फिर उनको जो चाहने वाले लोग हो, वो इस कोशिश में लग गए हैं कि ये अंता की जीत हमारे पेले में आ जाए। अशोक गहलोत के गुट के बताए जाते हैं प्रमोद जैन भाया। अशोक गहलोत वहां पर गए और यह भी कहा जाता है कि अशोक गहलोत ने जिस तरीके से वहां पर जाकर के और रातों रात जिस तरीके से जातिगत वोटों में सेंधमारी की है वो बड़ी जबरदस्त थी। और उसके बाद उनका नाइट स्टे करना, लोगों से मिलना, यह भी कमाल कर गया ऐसा बताया जा रहा है। और जिस तरीके से वहां पर सचिन पायलट भी 2 बार गए, क्योंकि वहां पर गुर्जर वोटों की बाहुल्यता है, तो गुर्जर वोटों को साधने के लिए सचिन पायलट को वहां पर भेजा गया था और उन्होंने भी वहां पर जबरदस्त मेहनत की थी। अब बात गोविंद सिंह डोटासरा की कर ले तो गोविंद सिंह डोटासरा एकमात्र ऐसा चेहरा थे जो खुल करके चाहे नरेश मीणा के को लेकर के बयान देने हो या फिर भाजपा सरकार को, भाजपा के नेताओं की या फिर मोरपाल सुमन को लेकर कुछ बयान देना हो तो उसमें कभी वो पीछे नहीं रहे। और वो उनका एक डायलॉग जो फेमस है कि मोरिया बुला देंगे, तो प्रमोद जैन भाया के लिए उन्होंने जबरदस्त प्रचार करके वाकई में मोरिया बुला दिया। अब इस क्रेडिट वॉर में राजस्थान की जनता तो वैसे ये चाह रही है कि कांग्रेस को चाहने वाले लोग हैं कि ये कांग्रेस की जीत हुई है, लेकिन नेता अपने नंबर बढ़ाने के लिए क्रेडिट वॉर में किसी प्रकार की कमी नहीं छोड़ रहे हैं।